येस एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी 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 डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मनी क्रिएशन या इसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ओके, मैंने आपको बताया था कैसे बैंक्स जितना डिपॉजिट उनके पास आता है उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा एज अ लोन बोरोअर्स को दे सकते हैं। तो ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे बेटा डिटेल में। ओके, लास्ट क्लास में बस हमने इतनी सी बात करी थी कि जितना लोन आता है, मैंने आपसे पूछा था बैंक को डिपॉजिट आया 1 करोड़, तो बैंक मैक्सिमम कितना लोन दे पाएगा? आपने सबने बोला था 1 करोड़। मैंने बोला नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा दे पाएगा। तो ये कैसे होता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो और इससे आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा जी, तो इसमें क्या होता है पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझाता हूँ, फिर हम लोग रीड करेंगे वर्ड बाय वर्ड क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट के पीछे पहले तो 2 एजम्पशंस हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। 2 एजम्पशंस हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। पहली एजम्पशन है सारे के सारे बैंक मान के चलो एक ही बैंक है, एवरी बैंक इज वन बैंक, हर बैंक एक ही बैंक है। एक तो आपको ये मान के चलना है, और दूसरा ऑल ट्रांजैक्शंस, कोई भी बेटा ट्रांजैक्शंस हो, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक और बैंकिंग चैनल। यू कैन से हर एक ट्रांजैक्शन जो रूट होगी बेटा वो किसके थ्रू होगी? बैंक से होगी। कैश में कुछ भी नहीं होगा, सब चीज़ें बैंक में ही जमा कराएंगे। जिसके बाद भी पैसा आएगा वो बैंक में जमा कराएगा। ये 2 एजम्पशन मान के चलोगे बेटा, तभी आपका ये वर्किंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन एक्चुअल में वर्क कर सकता है। ठीक है बेटा जी, अब देखो क्या होता है, पहले मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझा ही देता हूं, फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बेटा अलग अलग बैंक्स में डिपॉजिट्स आए, अलग अलग बैंक में डिपॉजिट्स आए, लेकिन हमारे लिए तो अलग अलग बैंक भी क्या है इस कॉन्सेप्ट के लिए? एक ही बैंक है। चाहे डिपॉजिट आए आईसीआईसीआई बैंक में, चाहे आए एसबीआई में, चाहे आए पीएनबी में, चाहे आए एक्सिस में, एचडीएफसी और भी किसी बैंक में आए, हमको मान के चलना है कि सारा वो एक ही बैंक में आया। तो लेट्स सपोज इकोनॉमी में 1000 करोड़ का डिपॉजिट आया। अब बेटा जितना पैसा बैंक के पास आता है वो पूरा पैसा बैंक एज अ लोन नहीं दे सकती आगे बोरोअर को, क्योंकि कुछ सेफ्टी नेट भी चाहिए होता है। तो सेंट्रल बैंक एक कॉन्सेप्ट लाती है कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट है सारा लोन में मत दो, ताकि कल को अगर उससे ज़्यादा कोई लोन मांगने आए ऐसा ना आप बोलो कि हमारे पास तो पैसे नहीं है या कोई इमरजेंसी आ जाए, तो कुछ आपका परसेंटेज या उसका कट मैं अपने पास रखूंगा। मैं कौन हूं? मैं हूं आरबीआई, सेंट्रल बैंक। और जब तुम्हें जरूरत होगी वो तुम्हारा ही पैसा है, तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम अभी पूरा पैसा आगे लोन में नहीं दोगे, तुम थोड़ा पैसा मेरे पास रखवाओ। बेटा जैसे ऐसा होता ना, आपको रिलेटिव कुछ अच्छे अच्छे पैसे दे देते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको 500 का नोट दे दिया आपकी नानी ने, आपकी दादी ने, तो बेटा आपकी नानी दादी ने नोट दिया, तो जैसे ही वो जाते थे आपकी मम्मी आपसे 500 का नोट ले लेती थी और वो कहती थी बेटा ये मुझे दे दे और मैं इसके लिए तेरे लिए बहुत अच्छी सामान बाद में लेकर आऊंगी, तू तो इसको वेस्ट कर देगा, तू ऐसा कर ये वाला नोट ले ले। तो बेटा 500 के नोट की जगह आपको 100-200 रुपये पकड़ा दिए जाते थे। पर क्या वो पैसे आपके पेरेंट्स ऐसे यूज कर लेते थे? नहीं बेटा, वो आप ही के लिए खर्च करते थे, लेकिन बाद में जब आपको जरूरत होती थी। नहीं तो बेटा आप फिजूल खर्ची करेंगे और नोट को फाड़ भी सकता है कोई छोटा बच्चा, इसलिए आपसे ले लिया जाता है। ऐसे ही बेटा आरबीआई सोचता है कि तुम्हें उतनी समझ नहीं है, तुम्हारी समझ से ज़्यादा समझ मैं रखता हूँ, तो बेटा ये जो डिपॉजिट है ना इसका कुछ परसेंटेज वो रिजर्व्स की तौर पे, बेटा हम पढ़ते हैं ना अकाउंट्स में भी रिजर्व्स की तौर पे अपने पास रखता है। तो मान लेते हैं कि उसने रिजर्व की जो रेशियो अभी रखी हुई है वो 10% है। तो 1000 करोड़ में से 100 करोड़ तो किसके पास आ गया? सेंट्रल बैंक के पास आ गया। अब कमर्शियल बैंक को अगर लोन देना भी है बेटा तो वो लोन कितने अमाउंट का दे सकता है? 1000 करोड़ में से 100 करोड़ तो सेंट्रल बैंक ने रख लिया, तो ये तो खाली 900 करोड़ का दे सकता है। सर आप तो कह रहे थे कि क्रेडिट क्रिएशन है, मनी क्रिएशन से बहुत ज्यादा लोन दिया जा सकता है, ये तो जितना आया उतना भी नहीं दे पा रहे। 1000 करोड़ आया और 900 करोड़ ही बेटा लोन दिया। लेकिन असली कहानी तो शुरू यहां से होती है, असली कहानी तो बेटा यहीं से शुरू होती है। आइए बेटा समझे। अब ये जो इसने 900 करोड़ रुपए का लोन दिया, लोगों को दिया होगा बेटा, किसी व्यक्ति को कितने अमाउंट का दिया, किसी को कितने अमाउंट का, किसी को कितने का, अलग अलग लोगों को 900 करोड़ रुपए का लोन मिल गया।
अब बेटा उन लोगों ने जो ये लोन लिया है किसी पर्पज से लिया होगा, किसी को अपना घर बनाना है, किसी को बच्चे को फॉरेन एजुकेशन में भेजना है, किसी को बेटा कुछ सामान खरीदना है, किसी को अपना ट्रीटमेंट कराना है, किसी को कुछ भी कराना है, तो 900 करोड़ मिलने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब वो लोग जब खर्चा करेंगे जिसके लिए उन्होंने लोन लिया है बेटा, जिसके लिए उन्होंने लोन लिया है, घर बनाने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, किसी भी काम के लिए, जिनको वो पैसा देंगे उनके पास पैसा आएगा, और जब उनके पास पैसा आएगा बेटा तो वो भी तो बैंक में ही जमा कराएंगे। हमारी एजम्पशन ही क्या थी दूसरी, कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रूटेड होंगी बैंक में, तो जो भी पैसा आएगा वो आगे बैंक में जमा होगा। तो जब ये 900 करोड़ का लोन खर्चा जाएगा और अलग अलग लोगों को पैसा मिलेगा, वो भी तो बैंक में जमा कराएंगे, और सारे बैंक एक ही बैंक है इस एजम्पशन के हिसाब से। तो अब ये 900 करोड़ वापस से घूम के बैंक में एज अ डिपॉजिट आ गया, वापस से आ गया बेटा डिपॉजिट। अब फिर से वही सिस्टम चलेगा, 900 करोड़ का भी 10% आरबीआई अपने पास रखेगी 90 करोड़, और फिर बाकी फिर से एज अ लोन के लिए कमर्शियल बैंक को दे देगी, अपना 810 करोड़ अपने पास रखो। फिर ये कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देंगे, वो लोग खर्चा करेंगे, तो फिर बैंक में पैसा वापस आ जाएगा, कितना, 810 करोड़। फिर बेटा इसका 10% 81 करोड़ आरबीआई अपने पास रिजर्व रखेगी, और जो बचा 729 करोड़ एज अ लोन आगे बांट दिया जाएगा। और ये साइकिल चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। हमको इसको बहुत आगे तक नहीं चलाना, लेकिन ये कब तक चलेगी बेटा, ध्यान रखना है, तब तक चलेगी जब तक आरबीआई के पास उतने रिजर्व ना आ जाएं जितना इनिशियल डिपॉजिट था। ये 1000 करोड़ जब यहां पर आ जाएगा, इसका मतलब अब आगे पैसा और मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ओके बेटा, तो 1000 करोड़ जितना जब रिजर्व ही आ गया सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास, तो अब आप आगे लोन कहां से दोगे? आपको 1000 करोड़ मिला था, वो तो 1000 करोड़ अब आरबीआई ने अपने पास रख लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। नाउ द क्वेश्चन इज सर, इससे टोटल डिपॉजिट कितना आएगा बैंक के पास, और एक्चुअल में कितना बैंक लोन दे पाएगा, कितना बैंक बेटा लोन दे पाएगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं राउंड्स। राउंड 1 में ये हुआ, राउंड 1 में 1000 करोड़ से शुरू हुआ, फिर राउंड 2 में दोबारा पैसा आ गया 900 करोड़ से, और फिर राउंड 3 में 810 करोड़ से, और बेटा ये राउंड्स कीप ऑन चेंजिंग, ये बार बार राउंड बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सर ये खत्म कब होंगे ये तो हमें बताओ। तो बेटा इसी की कैलकुलेशन के लिए आपको मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। मनी मल्टीप्लायर बोलता है कि कितना आप मनी को मल्टीप्लाई करोगे, कितना ज़्यादा आप लोन दोगे, अपने डिपॉजिट से भी कई गुना ज़्यादा। तो बेटा वो कैलकुलेट होता है इस रिजर्व की रेशियो से। इस रिजर्व की रेशियो का कोई एक नाम है, वो नाम क्या है बेटा? इस रेशियो का नाम होता है LRR। क्या होता है? LRR, और इसकी फुल फॉर्म होती है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो, जो लीगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके ऊपर रेशियो या परसेंटेज लगा रखी है। ये वो टाइम टू टाइम चेंज करता है, 10% फिक्स नहीं है, इट कैन बी 20%, इट कैन बी 5, इट कैन बी 30%, एनी परसेंट विच आरबीआई थिंक्स फिट, जो आरबीआई को लगता है ठीक है। तो अगर आपका LRR है 10% बेटा, तो आप मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं कि कितना पैसा आपका लोन का मल्टीप्लायर होगा। तो मल्टीप्लायर निकालने का बेटा क्या सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 डिवाइडेड बाय LRR। LRR है हमारे इस एग्जांपल में 10%, तो 1 डिवाइडेड बाय 10% कितना हो गया बेटा? 1 डिवाइडेड बाय 0.1 आई कैन से। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.1 हो जाता है 10 टाइम्स, 10 गुना। इसका मतलब 10 गुना पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा इसका मतलब जो डिपॉजिट है 1000 के, वो कितने हो जाएंगे सारे राउंड्स खत्म होने के बाद? वो हो जाएंगे 10,000। और 10,000 का भी बेटा अगेन 10%, ये तो 1000 ही आना चाहिए था, रिजर्व में रखा जाएगा। तो जो टोटल लोन है वो कितने बांटे जाएंगे? वो आपके आ जाएंगे 900 करोड़। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपका जो लोन है वो कितने गुना बढ़ सकता है बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? हाँ बेटा, सब लोगों को क्लियर है। अब मनी मल्टीप्लायर एक तरीके से और भी निकाला जा सकता है। एक दूसरा तरीका भी होता है मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर निकालने का। जितने आपके टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट हुए उसको आप डिवाइड कर दो, जो आपने इनिशियली लगाया था स्टार्टिंग में डिपॉजिट या आपको जो मिला था वो भी आपका मल्टीप्लायर आ जाता है। तो बेटा आपके टोटल डिपॉजिट कितने हुए? 10,000। और शुरू में इनिशियली कितना डिपॉजिट था? 1000। तो भी बेटा आप देखो 10,000 डिवाइडेड बाय 1000,
ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 10 टाइम्स 10 गुना। दोनों से आपका आंसर 10 टाइम्स आ रहा है और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको करने होते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट सब बच्चों को क्लियर है? मुझे से फटाफट से बेटा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम इसी को पूरा पढ़ने वाले हैं। इसी को बेटा हम लोग वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। आज का मेरा टारगेट ही आपको क्रेडिट क्रिएशन या मल्टीप्लायर अच्छे से समझाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर एक बार ऊपर से दोबारा बता दो। सर क्लियर है सर, रिवाइज करा दो। चलो बेटा करा देता हूँ। देखो बेटा, हमने इस कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको सबसे पहले तो 2 एजम्पशन माननी पड़ेंगी, और उस एजम्पशन का मतलब भी बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्चुअल में होता भी है। हर बैंक को इकॉनमी तो एक ही बैंक मान के चलती है, तो सारे जितने भी बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, उसके अंदर पैसा आ रहा है तो देश के पास पैसा आ रहा है, तो बेटा उनको हमने एक बैंक मानना है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो बैंक से ही रूट होंगी। अगर किसी के पास कैश भी है तो वो बैंक में जमा कराएगा। तो बेटा हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो इकॉनमी के पास या इकॉनमी के सारे बैंक्स के पास स्टार्टिंग में 1000 करोड़ के डिपॉजिट आते हैं। एक तुम्हें मैंने रेशियो बताई जो आरबीआई अपने पास पैसा रखता है सेफ कस्टडी में, जिसको बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। तो एलआरआर अभी आरबीआई ने 10% रखा हुआ है। तो बेटा ये जो 1000 करोड़ का डिपॉजिट आया, 10% 100 करोड़ तो आरबीआई को आपको देना पड़ेगा। तो 900 करोड़ ही तो लेफ्ट हुआ बैंक्स के पास लोन देने के लिए। अब ये 900 करोड़ बैंक लोन में बांटता है अलग अलग लोगों को। वो लोगों को किसी चीज की जरूरत है तभी उन्होंने लोन लिया। किसी को गाड़ी लेना है, किसी को घर लेना है, किसी को कुछ लेना है। तो बेटा गाड़ी जिसको लेनी है वो गाड़ी वाले को पैसा दे देगा, घर जिसको लेना है वो डेवलपर को दे देगा। सबको जो पैसा ये देंगे अपने लोन से, वो लोगों के पास पैसा आएगा, वो भी तो बेटा बैंक में ही जमा कराएंगे। बल्कि ये कह सकते हो उनके भी बैंक अकाउंट में ही आएगा पैसा। तो बेटा जब उनके बैंक अकाउंट में आया, सारे बैंक तो एक ही हैं, अगली बार कितना पैसा आ गया बैंक में? 900 करोड़ रुपए आ गया। ठीक है बेटा, अगली बार कितना आ गया? 900 करोड़ रुपया। अब फिर वो 10% अपने पास रखेगा, 90 करोड़, 810 करोड़ रुपए। फिर आगे ऐसा लोन बांट सकता है कमर्शियल बैंक। फिर बेटा कमर्शियल बैंक के बाद 800 करोड़, अगले राउंड में 810 करोड़ आ जाएगा। फिर 810 करोड़ का 81 करोड़ आरबीआई रखेगी तो 729 करोड़ लोन दे सकता है। तो अब देख रहे हो बेटा, एक ही बार के इनिशियल डिपॉजिट से 1000 से पहले 900 करोड़ का लोन बढ़ा, फिर 810 का, फिर 729 का। तो ये बहुत बार बढ़ सकता है। कितनी बार बढ़ सकता है उसके लिए आपको मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, जो कि होगा 1 डिवाइडेड बाय एलआरआर। इस कॉन्सेप्ट में एलआरआर 10% था, 1/10% आ जाता है 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना पैसा बनेगा। तो बेटा अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट था 1000, तो कितने तक हो जाएगा टोटल डिपॉजिट? ये हो जाएगा 10,000। और ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक आपका टोटल रिजर्व इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाता। तो ये 1000 करोड़ इसके बराबर हुआ तो ये आपका मल्टीप्लायर रुक जाएगा। और अगेन बेटा दूसरा तरीका है मल्टीप्लायर निकालने का, टोटल डिपॉजिट बाय इनिशियल डिपॉजिट। ये भी कितना आता है? ये भी 10 टाइम्स ही आता है। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब बच्चे बताएंगे बेटा फटाफट से, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यस सर, क्लियर क्लियर सर। तो बेटा आइए अब हम लोग चलते हैं आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में हमने क्या नोट्स में अपने लिखा हुआ है। चलिए बेटा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। कमर्शियल बैंक उधार क्रिएट कर सकते हैं विच इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, जो अपने शुरुआती डिपॉजिट से बहुत ज्यादा होता है। दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग 2 एजम्पशन। 2 एजम्पशन से इसको अच्छे से समझ सकते हैं बेटा, वो मैंने आपको बताई हुई है। पहली, इंटायर बैंकिंग सिस्टम या कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट, और उन सबको हम बैंक्स बोल देंगे। जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है सारी यूनिट को हमने नाम दे दिया बैंक्स। ऑल रिसीट एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक्स, दैट इज ऑल पेमेंट आर मेड थ्रू चेक। और सारा पैसा बैंक में हर कोई जमा कराएगा बेटा। ये हमारी दूसरी असम्पशन थी कि सारा पैसा बैंक से रूट होता है। अब देखो बेटा क्या होता है, अब सब रिपीट होगा जो आपको पढ़ा है। डिपॉजिट जो बैंक के पास हैं वो यूज किए जाते हैं लोन देने के लिए, तो सबको पता है। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। बैंक सारा डिपॉजिट का पैसा लोन में नहीं दे सकता। इट इज लीगली कंपलसरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन। ये लीगली कंपलसरी है कि बैंक को कुछ फ्रैक्शन, कुछ परसेंटेज अपने डिपॉजिट का रिजर्व में रखना जरूरी है बेटा, आगे इमरजेंसी के लिए सेफ कस्टडी में। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। इस फ्रैक्शन को बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो या एलआरआर।
एंड इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक फिक्स करती है, आरबीआई फिक्स करती है, हम पढ़ चुके हैं। बैंक डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट, वो सारा डिपॉजिट का बेटा रिजर्व में नहीं रख देगा, सारा ही रख देगा तो लोन एक भी रुपए का नहीं दे सकता बेटा। आप जितना कमाते हैं सारा थोड़ी पैसा जोड़ लेते हैं, थोड़ा जोड़ते हैं फ्यूचर के लिए, बाकी तो खर्चा भी करना है। दे कीप रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय सेंट्रल बैंक, उतना ही रिजर्व रखेंगे जितना सेंट्रल बैंक आरबीआई बोलेगा, 10%, 15%, 20%। बैंक कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व, बेटा बैंक थोड़ा ही पैसा कैश रिजर्व में रखता है, सारा नहीं रखता, ये भी बात पता होनी चाहिए वैसे आपको। बिकॉज एक प्रूडेंट बैंकर, बेटा प्रूडेंट बोलते हैं समझदार आदमी को, रैशनल बैंकर को, जिसको कुछ समझ है, जिसको कुछ एक्सपीरियंस है, जो बहुत टाइम से काम कर रहा है, बाय हिज एक्सपीरियंस बेटा वो दो चीजें जानता है। कोई भी बेटा बैंकर जो होता है ना वो दो चीजें जानता है, ये भी आपको पॉइंट अभी मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन पता होना चाहिए। पहली चीज, सारे के सारे बेटा डिपॉजिटर एक ही दिन नहीं आएंगे अपना पैसा विड्रॉ करने, ठीक है बेटा। क्या ये बात आप भी मानते हो कि नहीं मानते? क्या बैंक में जितने लोगों का डिपॉजिट पड़ा हुआ है, क्या सारे लोग एक ही दिन बैंक में कूद पड़ेंगे कि हमें हमारा पैसा वापस दो, हमें जरूरत है? क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि सारे लोग एक ही दिन आ जाए? नहीं हो सकता बेटा, कभी किसी को जरूरत पड़ेगी, कभी किसी को पड़ेगी, तो ऐसे चलता रहेगा। लोन वाले भी कभी कभी आते रहेंगे, कभी कभी डिपॉजिटर आते रहेंगे, और ऐसे ही बैंक के अंदर, ऐसे बेटा बैंक के अंदर सेकंड बात जो बैंकर को पता है, डिपॉजिट्स भी चलता ही रहेगा और लोन भी हम देते ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक महीने में सिर्फ डिपॉजिट ही आए और कोई लोन मांगने नहीं आया, या सारे लोन ही मांगने आए, कोई डिपॉजिट ही नहीं देने आया, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं और सारे डिपॉजिटर एक ही दिन अपना सारा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, और इसी गेम से खेल जाता है। इसको पता है सारे लोगों ने एक ही दिन तो पैसा विड्रॉ करना नहीं, तो मैं उनके पैसे को एज अ लोन बांटता रहता हूं बेटा। समझ में आई बेटा बात? इसको आप समझो, और भी अलग अलग तरीके से इसको समझ सकते हैं बेटा। देखो जो हमारी क्लासेस चलती है ना CMA की, उन क्लासेस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। जो फेस टू फेस में क्लासेस चलती हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं फेस टू फेस में, ठीक है बेटा। सर कितने होते हैं बेटा? अलग अलग बैचेज हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ 200 तक भी बच्चे होते हैं, 200 स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, 200 स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप मुझे बताओ, मान लो मेरे पास जो सीट्स हैं, जो मेरे पास बेटा फिजिकल सीट्स हैं, वो भी हैं 200 सीटिंग कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी है हमारे हॉल में 200 की सीटिंग कैपेसिटी। तो बेटा आप मुझे बताओ हमें कितने एडमिशन लेने चाहिए? हमें बेटा कितने एडमिशन लेने चाहिए? बताओ बेटा कितने लेने चाहिए? बच्चे कह रहे हैं 200, सब बच्चे 200 कह रहे हैं। सर पूरी कैपेसिटी को यूज करो 200। बेटा आप बहुत भोले हो, नादान हो, इनोसेंट हो, आपका भोलापन इसमें मुझे दिख रहा है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? भोला बोलना कोई बुरा शब्द नहीं है, बहुत अच्छा शब्द है। आपको मतलब अभी आपका क्लेवर माइंड नहीं हुआ। अब क्लेवर माइंड सर अच्छा होता है कि बुरा? हम तो चाहते ही हैं कभी ना हो बेटा। वो क्लेवर माइंड कभी कभी अच्छे वे में भी आपका होना चाहिए। सर कैसे? अच्छे से समझाओ बेटा। देखो जब आपकी स्कूल की क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं जनरली, मेरे को इतना ही पता है, हमारे टाइम में तो इतने ही होते थे, आप में भी शायद इतने ही होते होंगे। तो बेटा आप मुझे एवरेजली बताओ, आप स्कूल जाते हो, क्या हर दिन 50 के 50 बच्चे प्रेजेंट होते हैं? 50 बच्चे हैं अगर, तो ज्यादा दिन कैसे रहेंगे जिसमें 50 के 50 बच्चे होंगे, कि ज्यादा दिन वो होते हैं जिसमें 50 से कम होते हैं, चाहे वो 49 हो चाहे वो 48 हो। बेटा आप मुझे बताओ अपनी ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि कई बार तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड में भी मैडम को लिखना होता है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो ज्यादा दिन वो वाले होते हैं जो 50 होते हैं एग्जैक्ट, या कम ही होते हैं? सब बच्चे कह रहे हैं सर कम होते हैं, कम होते हैं, कम होते हैं। और मेरे हिसाब से तो बेटा एग्जैक्ट 50 वाला ऐसा दिन तो बहुत ही रेयर आता होगा। आपका क्या कहना है बेटा? क्या 50 वाले दिन बहुत सारे होते हैं या बहुत कम होते हैं? बेटा किसी को घर पे प्रॉब्लम है बच्चे को, कि कोई लेट उठा, कोई बीमार पड़ गया, कुछ और चलता ही रहता है बेटा। ये कॉमन फिनोमिना है। एक दिन में एक बच्चा बीमार पड़ेगा, अगले दिन दूसरा होगा, फिर किसी को काम होगा, कोई लेट उठेगा, ये नेचर है, हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। तो बेटा यही चीज तो हम सोचते हैं कि 200 की कैपेसिटी है,
तो हर बच्चा आएगा थोड़ी। 200 तो बेटा 50 से भी बहुत ज़्यादा नंबर है, और इसमें तो बच्चे दूर दूर से आते हैं। तो हम मान के चलो आराम से बेटा 205 to 210 एडमिशन्स ले लेते, 205 और 210 एडमिशन्स ले लेते हैं। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत रिस्की काम है, अगर सर सारे बच्चे आ जाएं तो आप कहाँ बिठाओगे? बेटा देखो, पहले तो हमने बोला ना, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से सारे आ जाएं ऐसा कभी होने ही नहीं वाला, कभी भी नहीं होगा। चलो 1% सब बच्चे बोले आज तो सब चलते हैं, तो बेटा उसके लिए एक्स्ट्रा चेयर्स वगैरह लग जाती हैं, चाहे वो बच्चे को डेस्क नहीं मिलेगा पर वो चेयर में बैठ जाएगा, नहीं तो ये टाइम ही नहीं आता बेटा। तो हम वो जो 5-10 एक्स्ट्रा बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, हम वो क्यों एडमिशन लूज करें? समझ में आ रही है आपको बेटा मेरी बात, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हम किस तरीके से सीट से भी ज्यादा एडमिशन लेते हैं और एक्चुअल में बच्चों को पता भी नहीं होता, उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है जितनी सीट है उतने ही बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे तो चेंज होते जा रहे हैं, कभी कोई 3-4 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, कभी कोई हो रहे हैं, ऐसा चल रहा है बेटा। लेकिन रोज कोई ना कोई तो एब्सेंट होगा जब आपका नंबर इतना बड़ा है। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बैंकर हैं ये भी जानते हैं ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि सारे डिपॉजिटर एक दिन आ गए हमें पैसा चाहिए। तो बेटा इसका मतलब बैंक के पास हमेशा डिपॉजिटर्स का पैसा रहेगा ही रहेगा और वो उसको लोन में आराम से दे सकते हैं। अब बेटा इसको हम आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ो बेटा। तो ये दो चीजें जानता है बैंकर, क्या दो चीजें? ऑल द डिपॉजिटर डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम, एक ही दिन में सारे नहीं आ जाएंगे विड्रॉल करने। एंड ऑल्सो दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर सम इन वन गो, और अगर आ भी गए तो अपना पूरा बैलेंस नहीं विड्रॉ करेंगे। अगर 5 लाख रुपए सेविंग में है, 10 लाख रुपए है, तो 5 लाख वाला कहेगा मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, सारा थोड़ी विड्रॉ कर लेगा। ओके, तो इसका मतलब बैंक के पास पैसा पड़ा रहेगा, जो सेविंग में लोगों का पैसा है बेटा, वो विड्रॉ सारा नहीं करते हैं। देयर इज अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक, और नया डिपॉजिट भी आ रहा है। तो बेटा बैंक कभी पैसे बैंक के पास कम नहीं होने वाले इस वजह से, और ये दो चीजें होंगी ही होंगी बेटा। नए डिपॉजिटर पैसे जमा करेंगे, पुराने वाले थोड़े बहुत निकाल भी रहे हैं तो सारा तो नहीं निकाल रहे, इसलिए उनके पास हमेशा पैसा रहेगा। सो टू मीट द डेली डिमांड फॉर विड्रॉल ऑफ कैश, इट इज सफिशिएंट फॉर बैंक टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। इसलिए बेटा बैंक को कुछ एक फ्रैक्शन ही कैश रिजर्व का रखना है, पूरा रखने की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स इफ एक्सपीरियंस ऑफ द बैंक शो दैट विड्रॉल आर जनरली अराउंड 20%, अगर बेटा 20% विड्रॉल होते हैं तो बैंक भी 20% अपने डिपॉजिट का कैश में रिजर्व रखता है बेटा, कैश में अपने पास रखता है, जो आरबीआई ने उसको बोला कि 20% तुम भैया कैश में रखो, कोई लोग आ सकते हैं लेने, लेकिन सारे थोड़ी आ जाएंगे बेटा। 80% बैंक के लिए फ्री है, वो पैसा आगे लोन में बांट दे, 20% ही बस रिजर्व रखे तो भी बहुत है बेटा। मान लो मेरे पास 100 करोड़ है, मैं बैंक हूं एक, तो 100 करोड़ का मैं 20% 20 करोड़ भी कैश में रखूं तो बहुत है, ज्यादा से ज्यादा इतने लोग अपना पैसा वापस मांगने आएंगे, और मैं 80 करोड़ रुपीस आराम से लोन में बांट सकता हूं। ये आपको आरबीआई परसेंटेज बताता है कि आपको क्या रखनी है। हमने जो एग्जांपल किया उसमें हमने 10% लिया था। अब बेटा इसकी वर्किंग कैसे होती है, आइए बेटा समझें। वैसे तो हम समझ चुके हैं। सपोज करो इनिशियल डिपॉजिट बैंक में आया 1,000 रुपए और LRR है 20%, इसका मतलब बेटा बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली 200 एज कैश रिजर्व, कैश में रखना है, और बाकी वो फ्री है टू लेंड, टू लोन देने के लिए 800 रुपये। सपोज दे लेंड 800 रुपये, 800 रुपीज उन्होंने लोन दे दिया। बैंक डो नॉट लेंड दिस मनी बाय गिविंग अमाउंट इन कैश, बेटा कैश में लोन थोड़ी देंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे तू अपना अकाउंट ओपन कर, और अकाउंट अगर ऑलरेडी ओपन है तो उसी अकाउंट में पैसे देंगे। रादर दे ओपन द अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोअर हु आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट वेन एवर दे लाइक, और वो अपने आप अकाउंट से 800 रुपये जब उसका मन करे तब वो निकाल सकता है। पर जब बेटा वो 800 रुपये निकाल लेगा उससे भी तो आगे खर्चा करेगा, और जिसको 800 रुपये देगा, मान लो मेरे को शर्ट लेने के लिए लोन लेना था, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंने 800 रुपये विड्रॉ करे अपने लोन के और शर्ट वाली दुकान पे कर दिए। अब बेटा शर्ट वाली दुकान के पास वो कैश आ गया, वो भी तो अगले दिन बैंक में ही जमा कराएगा, तो बैंक में फिर पैसा आ गया। सपोज बोरोअर विड्रॉ द इंटायर सम ऑफ अमाउंट ऑफ 800 फॉर मेकिंग पेमेंट, एज ऑल द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू बैंक, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सारी ट्रांजेक्शन बैंक से रूट होगी। द मनी स्पेंड बाय द बोरोअर, जो बोरोअर ने मनी स्पेंड किया, कम्स बैक इनटू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, वो वापस से बैंक के पास आ जाता है डिपॉजिट की फॉर्म में,
डिपॉजिट अकाउंट ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड दिस पेमेंट। जो शर्ट वाले दुकानदार को पेमेंट मिली उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। इट विल इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक बाय 800। अगली बार बैंक के पास फिर 800 आ गए। अब बेटा बैंक इस 800 रुपीज में फिर 20% अपने पास कैश रिजर्व रखेगा और आगे फिर 20% हटा के 80% 640 रुपए लोन दे देगा। अब ये जिसको लोन मिलेगा बोरोर यूज करेगा इस लोन को पेमेंट करने में, जो अगेन बैंक के पास आ जाएगा और वो इसको पेमेंट जो रिसीव करेगा वो बैंक में जमा करा देगा। इस टाइम बैंक का डिपॉजिट 640 से बढ़ जाएगा और ये साइकिल चलती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं बेटा 1000 के पहले रुपए से पहले बेटा बैंक ने 800 रुपए का लोन दिया, फिर बेटा बैंक ने 640 का लोन दिया और बैंक अभी आगे भी लोन दे सकता है। ये बेटा हमारी पूरी की पूरी वर्किंग है। ये देखो बेटा the deposits keeps on increasing, the deposits keeps on increasing in each round by 80%। हर बार 80% से बढ़ रहा है of the last round deposit। at the same time cash reserve also go on increasing, कैश का रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है each time by 80% of the last cash reserve। डिपॉजिट क्रिएशन तब एंड हो जाता है जब टोटल कैश रिजर्व इक्वल हो जाते हैं जो स्टार्ट में डिपॉजिट था। हमने जो क्वेश्चन किया था बेटा, एक एग्जांपल लिया था वो 10% पे लिया था, इन्होंने 20% की बात की है। तो इधर भी समझ लेते हैं बेटा। देखो शुरू में डिपॉजिट लगाया 1000 का, 20% कैश रिजर्व रखना है, LRR है जो RBI ने बोली। तो 1000 का 200 रुपए तो बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा। बैंक कितना लोन दे पाएगा बेटा? 800 रुपए का लोन दे पाएगा। ये 800 का लोन जिनको देगा वो बेटा पैसे खर्च करेंगे, वो किसी और को देंगे तो वो आगे बैंक में फिर जमा कराएगा। तो अगली बार बैंक के बाद 800 रुपए आ गए। फिर इस 800 का 20% 160 रिजर्व रखेंगे, 640 लोन बांट देंगे। फिर बेटा लोन अगली बार फिर डिपॉजिट बनेगा 640, इसका 128 20% रिजर्व रखेंगे, 512 का लोन बांट देंगे। ये चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलेगा बेटा? जब तक ये राउंड कंप्लीट नहीं हो जाते। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो आपको पता ही है। मल्टीप्लायर बेटा मैंने निकालने के लिए आपको बताया m = 1/LRR। अब LRR 20% है तो 1/0.2 बेटा ये आ गया 5 टाइम्स, 5 गुना आपका डिपॉजिट क्रिएट होगा। तो 1000 क्या बन गया बेटा? 5000 बन गया। और अगेन 5000 का 20% रिजर्व हो गया, 5000 का 20% 1000। और वैसे भी आपको पता है ये साइकिल तब कम्स टू एन एंड आती है जब इनिशियल डिपॉजिट आपके रिजर्व के इक्वल हो जाता है। और 4000 रुपए का आप टोटल लोन बांट पाएंगे, चाहे आपके पास शुरू में सिर्फ 1000 रुपया आया था। आइए बेटा इसको भी पढ़ ले। As seen in the table, banks are able to create total deposit of 5000 with the initial deposit of rupees just 1000. It means total deposit become 5 time of the initial deposit. इनिशियल डिपॉजिट का 5 गुना टोटल डिपॉजिट हो गया। 5 टाइम्स इज नथिंग, ये कुछ और नहीं है, यही वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर है बेटा। यही मनी मल्टीप्लायर है कि मनी कितना मल्टीप्लाई हो गया इकोनॉमी के अंदर। तो मनी मल्टीप्लायर या इसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ मनी, कितना अमाउंट ऑफ मनी बैंक्स आर एबल टू क्रिएट, बैंक क्रिएट कर पाए इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी केप्ट एट रिजर्व। कुछ पैसा रिजर्व में रखने के बाद भी कितना पैसा और ग्रो कर पाए, जो बेटा कैसे निकलता है 1/LRR। तो यहाँ 20% था तो 1/0.2 ये आ गया 5। इसका मतलब हर 1 रुपए से बैंक 5 रुपए का टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर पा रहा है। इट सिग्निफाइज दैट फॉर एवरी यूनिट ऑफ मनी जो आपने रिजर्व में रखा है, बैंक आर एबल टू क्रिएट 5 यूनिट्स ऑफ मनी। द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय LRR, इसलिए बेटा आपने LRR से निकाला। हायर द वैल्यू ऑफ LRR, जितना ज्यादा LRR बढ़ेगा, जितना ज्यादा बेटा रिजर्व में पैसा रखना ज्यादा है, ऐसा RBI बोलेगा, उतना कम पैसा मल्टीप्लाई हो पाएगा बेटा, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा तो रिजर्व में रख दिया तो लोन आप कम दे पाएंगे। तो लोअर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, और अगर लेस मनी इज क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम, और बैंक कम पैसा क्रिएट कर पाएगा बेटा। देख सकते हैं आप, देखो बेटा अभी हमने मल्टीप्लायर पढ़ा 20%, तो 1/20% हो गया 1/0.2, तो ये हो गया 5 टाइम्स। अगर मान लो लीगल रिजर्व रेशियो 50% हो जाए, बैंक बोले RBI बोले 50% कैश में रिजर्व रखो, तो बेटा 1/0.5 हो जाएगा। तो अब आपका कितना मल्टीप्लाई होगा? जस्ट 2 टाइम्स। तो हायर द LRR लोअर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन, लोअर द LRR हायर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। समझ में आई बेटा सबको बात? यस और नो? तो ये था हमारा
मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पूरा समझा के पूरा वर्ड टू वर्ड बेटा एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी डाउट है फटाफट से बेटा पूछेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? किसी बच्चे को कोई डाउट प्लीज आस्क, और अगर क्लियर है तो बेटा राइट डाउन यस इट इज क्लियर, यस सर क्लियर क्लियर क्लियर। तो बेटा आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और ये आपको अच्छे से आना भी चाहिए, और आप किसी से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में कि पापा आपको पता है बैंक के पास जितना डिपॉजिट आता है ना वो उससे भी ज़्यादा लोन दे सकता है। वो पूछेंगे कैसे, तो जो मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी सुनाई आप भी उनको सुनाने का प्रयास करना कि आप भी सुना सकते हो कि नहीं। शायद पहले इंस्टेंस में वो भी यही बोले बेटा जितना लोन आता है उसमें से थोड़ा पैसा वो अपने पास रखते हैं जितना डिपॉजिट आता है, और बाकी लोन बांटते होंगे। उनको बताओ उससे भी वो बहुत ज़्यादा लोन बांट सकते हैं। बेटा नॉलेज को शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है, उससे आपकी नॉलेज और आपका पार्ट जो है पक्का हो जाता है, लर्न हो जाता है। किसी को भी पास बिठा लो, स्टोरी के माध्यम से, व्यू से समझाओ बेटा, उनको भी लगेगा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, और उनकी भी बल्कि नॉलेज अपडेट होगी। बेटा नॉलेज हैज़ नो एज, कभी भी किसी को नॉलेज दो तो आपको बहुत अच्छा लगता है और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए बेटा, तो अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल से। बेटा न्यूमेरिकल बहुत आसान है, और आपको पता है 2 ही फॉर्मूले से ये न्यूमेरिकल होंगे। वो क्या हैं बेटा, देखो, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, ये है पहला फॉर्मूला, और दूसरा मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स। ये बेटा बस 2 ही फॉर्मूलेज हैं जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स मनी इसके जो हैं वो सॉल्व होते हैं। एक हमने मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई तो पढ़ा ही था, M1 M2 M3 M4। बैंकिंग में आपको ये पढ़ना है, ठीक है बेटा। पहले तो आप लोग इसको कर लो नोट डाउन, अच्छे से बेटा नोट डाउन करो, नोट इट डाउन एवरीवन। करो बेटा सब लोग नोट डाउन। Yes, done? Yes, everyone? चलिए, यस सर, डन सर, यस सर। चलिए बेटा अब चलते हैं हम इसके न्यूमेरिकल के पार्ट पे। आई थिंक आपके नोट्स में ही हैं न्यूमेरिकल्स, तो बहुत नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है, आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। देखो बेटा, आइए बेटा, कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 करोड़ सॉरी एंड LRR इज 12.5%। तो कह रहे हैं टोटल डिपॉजिट बताओ कितना क्रिएट होगा अगर इनिशियल डिपॉजिट है 1000 करोड़ और LRR है 12.5%। बेटा बताओ कितना होगा। आओ बेटा सॉल्व करें। अगर बेटा LRR है 12.5% तो पहले तो निकाल लो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR इज इक्वल टू 1/12.5% इज इक्वल टू 1/0.125 यू कैन से। तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया 8 टाइम्स, ये हो गया 8 टाइम्स मल्टीप्लायर। ओके बेटा, और अब वो कह रहे हैं टोटल डिपॉजिट बताओ। तो बेटा जब मल्टीप्लायर आपके पास आ गया, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट बेटा वैसे तो आपको पता ही चल रहा है, शुरुआत में 1000 करोड़ लगाए और 8 गुना पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना होगा, 8000 करोड़ हो जाएगा। तो बेटा बस उसी को हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लायर की जगह लिख दो, m की जगह लिख दो 8 इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट जो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट जो कि है 1000 करोड़। 1000 इंटू 8 कितना हो गया, 1000 इंटू 8 हो गया 8000 करोड़। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टोटल डिपॉजिट। ठीक है बेटा जी, फटाफट से इसको नोट डाउन करो। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।
कोई डाउट हो बेटा विदाउट हेजिटेशन जरूर पूछेंगे हर बच्चे। यस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए जी, चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड टोटल डिपॉजिट क्रेडिट। अगर इनिशियल डिपॉजिट है 500 करोड़ और एलआरआर है 10%, ये आप लोग करेंगे बेटा, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एक तो निकालेंगे और बताएंगे टोटल डिपॉजिट कितना हुआ अगर इनिशियल डिपॉजिट है 500 करोड़ और एलआरआर है 10%। बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेंगे आपके आंसर्स? बच्चे बता रहे हैं 10 और दूसरा आंसर क्या बता रहे हैं बेटा? 10 और 5000। आइए बेटा देखते हैं क्या होगा। तो एक आपको एलआरआर दिया हुआ है 10% और बेटा इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है कितना करोड़? 500 करोड़। तो पहले तो हम मल्टीप्लायर निकाल लेंगे, 1 में एलआरआर, 1 में 10%, 1 में 0.1, तो ये तो हो गया 10 टाइम्स। और अब टोटल डिपॉजिट चाहिए बेटा, m इक्वल टू टोटल डिपॉजिट बाय इनिशियल डिपॉजिट। m है 10 टाइम्स, टोटल डिपॉजिट तो हमें निकालना ही है, इनिशियल है 500 करोड़, 500 इंटू 10 कितना हो गया? 500 इंटू 10 हो गया बेटा 5000 करोड़ हो गया आपका टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट विल बी 5000 करोड़। ठीक है बेटा जी। तो अब आओ और क्वेश्चन नंबर 3 करो। इफ टोटल डिपॉजिट क्रेडिटेड बाय बैंक इज 12000 करोड़ और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है 25%। अब बेटा कह रहा है इनिशियल डिपॉजिट निकाल। बताओ बेटा 3rd क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब आपको उन्होंने टोटल डिपॉजिट दे दिए हैं और दे आर सेइंग टू कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट। बेटा क्वेश्चन बदल गया, बताओ फटाफट से क्या होगा इसका भी करेक्ट आंसर? यस एवरीवन, देखें जी क्या होने वाला। तो देखो बेटा टोटल डिपॉजिट है 12000 करोड़ एंड एलआरआर है 25%। तो बेटा एलआरआर अगर 25% है तो मल्टीप्लायर हो गया 1 बाय एलआरआर इज इक्वल टू 1 बाय 0.25। तो ये तो हो गया बेटा 4 टाइम्स। मल्टीप्लायर अगेन मल्टीप्लायर इक्वल टू टोटल डिपॉजिट बाय इनिशियल डिपॉजिट। तो बेटा 4 इज इक्वल टू 12000 करोड़ टोटल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट हम निकाल ही सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट कितना हो जाएगा? 12000 का टोटल बन गया पैसा और ये 4 गुना है, तो बेटा स्टार्टिंग में कितना लगाया होगा? इनिशियल डिपॉजिट विल बी 3000 करोड़ रुपीस। कितना हो गया बेटा? 3000 करोड़। चलिए जी, कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। बेटा आपसे एलआरआर मांग रहे हैं। अगर इनिशियल डिपॉजिट 200 करोड़ का लीड करता है क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ 1600 करोड़, अगर 200 करोड़ का जो डिपॉजिट है वो 1600 करोड़ हो जाता है, तो बताओ एलआरआर कितनी है बेटा? अब वो परसेंटेज मांग रहा आपसे। करो बेटा सब लोग, टेल मी व्हाट विल बी द एलआरआर? व्हाट विल बी द एलआरआर? यस एवरीवन। हाँ जी बेटा, सब बच्चे कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे। यस एवरीवन। हाँ जी,
सब बच्चे कह रहे हैं, अलग अलग भी हैं कुछ आंसर। 25%, 12.5%, 12.5%, 25%, 12.5%, 8 टाइम्स। बेटा मैंने टाइम्स तो पूछा ही नहीं, वो तो आपका मल्टीप्लायर आया होगा। चलिए बेटा देखते हैं क्या करेक्ट आंसर। तो पहले तो हमें मल्टीप्लायर ही निकालना है। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, आपके पास टोटल डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट तो है ही, तो वैसे भी दिख रहा है बेटा 200 करोड़ 1600 करोड़ बन गया। तो कितना टाइम्स हुआ? 1600 बाय 200। मल्टीप्लायर तो आ गया हमारा 8 टाइम्स। वेरी गुड। अब मल्टीप्लायर का परसेंटेज, अब हमें LRR का परसेंटेज निकालना है, तो 1/LRR। तो 8 इज इक्वल टू 1/LRR। तो LRR हो गया 1/8। और बेटा 1/8 का मतलब होता है, डिवाइड करोगे 0.125 आएगा, जो कि हो जाएगा 12.5%। वेरी गुड आंसर जिन बच्चों ने आंसर दिया। 12.5% इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर हुए बेटा? ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं और आई होप आप लोग बिल्कुल इसमें अब कंफर्टेबल हो चुके हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, आप लोग करेंगे। लिखो बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसको लिख लेना सब लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। डिपॉजिट्स, लोन, और ये हो गया LRR, या बेटा इसको रिजर्व्स भी बोलते हैं, आपको पता ही है, रिजर्व्स। राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। ठीक है बेटा जी। तो इसमें जो परसेंटेज हम रखेंगे, चलो बेटा LRR है मान लो 10%, और यहाँ पर हमने लिख दिया 100, और इसके बाद और राउंड्स होंगे, उसका आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको निकालना है टोटल टोटल टोटल। सर आप क्या और कुछ नहीं दोगे? बेटा क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो और भी चीज़ें होंगी, बट आई वांट टू मेक इट मोर टफ। तो मेरे हिसाब से अब इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो? वो तो कुछ ना कुछ देगा ऐसा मुझे लगता है, पर मैंने थोड़ा सा और मिसिंग करा ताकि आप सोच सको। क्या आप बेटा इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो? हाँ जी बेटा, ट्राई कर सकते हो। चलो मैं आपको करवाता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 10% का रेशियो रिजर्व में रखना है, जो कि 100 रुपये है, तो इसका मतलब मुझे बताओ पहले तो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना आया होगा, बस ये बता दो बेटा। बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना आया होगा जिसका 10% जो उसने रखा वो 100 रुपये रखा, तो टोटल कितना पैसा आया होगा? हाँ जी, सब बच्चे कह रहे हैं 1000 1000 1000। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे कैलकुलेशन है। कुछ नहीं करना था, 100 को डिवाइड कर दो बेटा 10% से, तो आपके पास पूरी फिगर 100% फिगर आ जाती है, जो कि यहाँ पर आ गया 1000। तो बेटा अब तुम्हें क्लियर ही है, 1000 रुपये में अगर 100 रुपये रिजर्व में रख रहे हैं तो लोन कितना बांटेंगे? 900 रुपये। अब लोन 900 बांटेंगे तो अगले राउंड में यही तो डिपॉजिट हो जाता है, तो डिपॉजिट कितना होगा? 900 रुपये। अब बेटा फिर वही चक्कर चलेगा, 900 का 10% रिजर्व मतलब 90, तो 900 में अगर 90 रिजर्व में चला गया, लोन कितना बटेगा? 810। अब बेटा ये लोन अगली बार क्या हो गया? फिर डिपॉजिट हो गया 810। 810 का 10% रिजर्व 81, तो लोन कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 729। तो सर अब टोटल कैसे लगाएं? क्या इनका टोटल कर दें? नहीं बेटा, इनका नहीं करना, राउंड तो और भी होंगे ना, वो तो आपको दे नहीं रहा, वो 2-3 राउंड तक ही बस डेटा देता है। तो अब हमें मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा बेटा। LRR है 10%, तो मैं मल्टीप्लायर तो निकाल ही सकता हूँ, मल्टीप्लायर तो निकाल सकता हूँ। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, एंड इफ LRR इज 10%, 0.10, तो 10 टाइम्स बेटा मल्टीप्लायर हो गया। तो ये इनिशियल डिपॉजिट का कितना होगा? टोटल डिपॉजिट 10,000, 10 टाइम्स बेटा। और जब ये 10,000 है तो इसका 10% रिजर्व कितना हो गया? 1000। वैसे ही बेटा आपको पता है इनिशियल डिपॉजिट एंड में टोटल रिजर्व के बराबर होता है, वहीं मल्टीप्लायर रुक जाता है। और इसका मतलब लोन हम पूरा कितना बांट देंगे? 9000 करोड़। ये बेटा आपकी सारी फिगर्स हो।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये सब बच्चों को क्लियर है? यस एवरीवन, बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर। चलिए बेटा, मुझे तो तब पता चलेगा जब मैं एक क्वेश्चन दूंगा और अब आप पूरा खुद करेंगे। इसको पहले तो तुम नोट डाउन कर लो बेटा, इस क्वेश्चन को सब बच्चे एक बार नोट डाउन कर लें। नोट इट डाउन, एक क्वेश्चन और दूंगा एंड योर मल्टीप्लायर टॉपिक विल बी फुली कंप्लीटेड बाय टुडे, जो हमारा टारगेट था। फिर हमारा सेंट्रल बैंक और उसके ऑब्जेक्टिव्स और कैसे वो क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल करता है, पॉलिसीज, वो हमारा पार्ट रह जाएगा। तो नोट इट डाउन एवरीवन एंड टेल मी वेदर यू हैव नोटेड और नॉट। चलिए जी, बच्चे कह रहे हैं नोट हो चुका है, तो बच्चों के आगे मेरी एक ना चली। अब चलो बेटा क्वेश्चन पे। कंप्लीट दी गिवन टेबल। डिपॉजिट्स, लोन्स और ये हो गया आपका रिजर्व। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड टोटल। ठीक है बेटा, कंप्लीट द गिवन टेबल। आगे लिख देता हूं, इफ LRR इज 20%, कितनी है बेटा? 20%। और मैं आपको जो फिगर अब दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं ये वाली, विच इज 800। ये है 800। बेटा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? लोन 800 के बांटे हैं, LRR है 20%। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? एनीवन? बेटा देखो, इट इज वेरी सिंपल अगेन। अगर LRR 20% है तो 20% तो रिजर्व में रखना है, तो लोन कितना बांट सकता है बैंक? 80% ही बांट सकता है ना बेटा। तो अगर 80% 800 है, 80% का अमाउंट 800 है, इसका मतलब टोटल डिपॉजिट कितने आए होंगे बेटा? 1000 आए होंगे। तभी तो 1000 का 80% 800 है और 20% LRR है, तो वो हो जाएगा 200। ठीक है बेटा, अब आप कर ही लेंगे। ये 800 का लोन अगली बार डिपॉजिट बनेगा और फिर 800 का 20% 160 रिजर्व में रहेगा और 640 का लोन बटेगा। फिर 640 डिपॉजिट में आ जाएंगे और इसका 20% 128 यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 512। चलो अब टोटल के तुम मुझे तीनों अमाउंट बताओ, टोटल अमाउंट कितना कितना रहेगा बेटा? टोटल में मुझे बताएंगे सब बच्चे कितना कितना है। यस एवरीवन, टोटल में कितना कितना हम लोग लिखेंगे? चलिए, बच्चों के आंसर आने शुरू हो चुके हैं। बच्चे कह रहे हैं 5000, 4000, 1000। आइए बेटा देखते हैं। आपका LRR है 20%, तो पहले तो मल्टीप्लायर निकाल लो। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR इज इक्वल टू 1/0.2, तो ये हो गया 5 टाइम्स। इसका मतलब 5 गुना आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो शुरू में 1000 है, तो ये एंड तक टोटल कितना हो जाएगा? 5000 5 टाइम्स। अब फिर 5000 का 20% तो 1000 है, ये तो रिजर्व में जाएगा। 4000 के बेटा हम लोन बांटेंगे। चाहे तुम 80% मान लो तो भी 4000 आता है। और देखो, जो डिपॉजिट है वो रिजर्व का टोटल होना चाहिए, वो हो भी रहा है। तो 5000, 4000 एंड 1000, इट विल बी योर टोटल डिपॉजिट, टोटल लोन एंड टोटल रिजर्व। क्या क्लियर है सब बच्चों को बेटा? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स पे लिख देंगे। यस एवरीवन, क्लियर सर? यस सर, यस सर। हाँ बेटा, सब बच्चों को क्लियर है? चलिए बेटा, सब बच्चे कह रहे हैं यस सर क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में भी द लास्ट क्लास या एक क्लास 2 क्लास टोटल लग सकती हैं। तो बेटा जितना कराया है इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, क्योंकि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आई विल टेक द टेस्ट ऑफ होल मनी एंड बैंकिंग यूनिट। बेटा पूरी यूनिट का आपका टेस्ट। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे